हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लाइव हुए हैं पुर्तगाल में इमिग्रेशन के मतलब अपडेट्स को लेकर। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम खास तौर पर हम शुरू कर रहे हैं जो हमारे साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हैं पुर्तगाल में और मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, मुख्तलिफ विलेजेस में रहते हैं, एग्रीकल्चर में हैं। और ख़ास तौर पर मेरे आज प्रोग्राम को लेट करने का मकसद यही था क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर फ्रेंड हैं उनकी ख्वाहिश थी कि हम इस प्रोग्राम को लेट शुरू करें। तो मैं अपने सारे कंट्री साइड एग्रीकल्चर फ्रेंड्स को जो बेजा में हैं, संतराई में हैं या मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं, उनको वेलकम करता हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मिस्टर सुनील कुमार, जो कि हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे, जो कि पुर्तगाल में हैं और इमिग्रेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसके लिए बहुत हमें कंसल्ट भी करते रहते हैं मुलाकात में जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ सुनील कुमार साहब आपको आज के इस प्रोग्राम में। हाँ जी सर, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को इनफैक्ट शुरू करने के लिए, इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए मुझे तो बड़ा अच्छा, मेरे लिए भी मौका है कि सभी जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ रूबरू हो जाएं, आपके साथ मुलाकात हो जाए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, आज वेलकम जी आपको दोबारा। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मकसद है, जो पर्पस है हमारे आज के इस प्रोग्राम का, वो यही है कि हम इमिग्रेंट्स तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है पुर्तगाल में उसको हम पहुंचाएं। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ यूरोप टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर बात किया करेंगे, जिसमें इमिग्रेशन जो अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, पुर्तगाल में जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो मुख्तलिफ तरह की सोशल लाइफ है उसके मतलब भी हम मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के ज़रिए से आप तक इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। तो आप जितने भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप तक हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। और इन दिनों में जबकि पेंडेमिक की वजह से जो सेकंड जो पेंडेमिक का मसला बना हुआ है, बहुत लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, बहुत सारे लोग की जॉब्स खत्म हुई है और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, उन तक हम इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाह रहे हैं। और आज जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें जो पुर्तगाल में कोरोना वायरस की सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। और जो इस वीक में ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो इंडियन एम्बेसी के मसाइल चल रहे हैं पीसी के हवाले से उसमें बात करेंगे। और आज के जो हमारे जो गेस्ट हैं उनको बुलाने का मकसद यही है कि हम जो इंडियन हमारे इमिग्रेंट्स बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके जो मसाइल हैं उन पर उनके मतलब भी हम जानें। और जो डेट अपडेट हैं, सेफ डेट अपडेट हैं, उसके मतलब भी हम बात करेंगे। और जो जिन लोगों की अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई हैं उसके मतलब भी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि अब हमारा प्रोसेस क्या होगा। तो आज की इस मीटिंग में, आज के इस लाइव टॉक शो में हम इन तमाम मसाइल पर बात करेंगे। तो मैं बताता चलूं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर तो इसको ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और ख़ास तौर पर मैं बताता चलूं कि
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस प्रोग्राम में हम आपके आंसर भी लाइव दिया करेंगे अपने कंसल्टेंट के जरिए से। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको दे दिया जाएगा और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है वो कोरोना वायरस के हवाले से है, जो पुर्तगाल में जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डे बाय डे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रहा था कि आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 67 लोगों की डेथ हुई है लास्ट 24 आवर में, और 504 का फिगर है जो इन्फेक्टेड हुए हैं लास्ट 24 आवर में। तो ये तो है आज की कोरोना वायरस के जो के लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। लेकिन इसमें मैं एक अच्छी बात बताता चलूं कि जो वैक्सीनेशन है उसके लिए पुर्तगाली गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। और आज मैं देख रहा था न्यूज़ को कि जो है पुर्तगाली गवर्नमेंट ने उसके लिए कोशिशें अपनी तेज कर दी हैं और बहुत जल्द पुर्तगाल में वैक्सीनेशन भी आ जाएगी। तो इसके लिए ये अच्छी खबर है और हमें इस बात के लिए विश भी करनी चाहिए कि जल्दी जो कोरोना वायरस के मसाइल हैं उनसे छुटकारा मिले। तो अभी मैं चलता हूँ अपने गेस्ट की तरफ, मिस्टर सलील कमाल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जो 13 नवंबर और 7 दिसंबर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है, उसके लिए सैफ ने क्या एक्शन लिया है और किस तरह से लोग जो है उसमें दोबारा से इंटर हो सकते हैं प्रोसेस में। हाँ जी सर, ये आप ठीक कह रहे हैं कि 30 नवंबर और 7 तारीख की जो अपॉइंटमेंट्स है उनको खारिज किया गया है, उनको रद्द किया गया है। लेकिन सेफ ने किया क्या है कि उन्होंने कांटेक्ट किया लोगों को। कुछ ही पिछले दिनों में मेरी बात हुई है उन लोगों से जिनकी अपॉइंटमेंट अभी 30 नवंबर को थी। तो उनको बकायदा सेफ ने कांटेक्ट किया है, सेफ ने उनकी रीस्केड्यूल की है अपॉइंटमेंट्स। तो वो चीज है। तो यदि आपका फोन नंबर आपके पास नहीं है जो आपने सैफ को दिया है, जो ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप उन चीजों को हैंडी रखें, अपने पास रखें, ताकि सैफ यदि आपको कांटेक्ट करती है तो आपको आपका मैसेज फौरन मिले, रीस्केड्यूल होती है। तो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, ये बात समझने वाली है। क्योंकि ये साल पूरा ही ऐसा रहा है। कोरोना वायरस का, सेफ का डिपार्टमेंट ऐसे, सारे डिपार्टमेंट लगभग वैसे रहे हैं। हड़बड़ी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ इन बातों को कि सभी इंतजार कर रहे हैं, बखूबी इंतजार कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्टे काम, आप दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए, अपने कॉन्टेक्ट्स को थोड़ा अलर्ट रखिए, अपने फोन नंबर को, जैसे मैंने पहले कहा, ईमेल को आप अलर्ट रखिए, उसको चेक कीजिए। तो सैफ आपको जरूर ही कांटेक्ट करेगा और उसने, जैसे मैंने पहले बताया, कांटेक्ट किया भी है। तो उन सभी लोगों के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट है 7 तारीख को और 30 तारीख को, उनकी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वैसे मेनली जो 30 तारीख की अपॉइंटमेंट थी उनको सैफ ने अभी कांटेक्ट किया, 7 वालों को तो अभी मेरे नोटिस में कुछ नहीं आया है और मुझे लगता भी किया भी नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। हाँ जी, ये सूरत हाल है अभी वैसे अपॉइंटमेंट की, 30 और 7 की मेनली। जी थैंक यू इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन अभी मुझे मैसेज मौसूल हुआ है जिनकी 7 दिसंबर की अपॉइंटमेंट थी उनको भी कॉलें आना शुरू हो गई हैं। और मेरा एक दोस्त है जिसको मैसेज आ गया कि उसको जनवरी में रिशेड्यूल किया गया है। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छी न्यूज़ है कि जिनको रिशेड्यूल किया जा रहा है। इसलिए आप वेट करें और हाँ जी, हाँ जी, अच्छी इसमें अच्छी बात है। हाँ जी। हम्म। और अपने तौर पर कोई बहुत भी इंतजार करें। कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा, हाँ जी, होता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। जी तो जरूर तो सभी को जैसे आप कह रहे हैं, जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ एक बखूबी एक बिजी डिपार्टमेंट है, अपने से आप कोशिश मत करें। लाइक इफ आई टेल यू इन पंजाबी, जे पंजाबी च गल करिए ਤਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰੀਏ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਯਕੂਬ ਜਲਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਫ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਟੇ ਕਾਮ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਸਕੇਜੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 7 ਵਾਲੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇम्तियाज वड़ैच साहब, परमाल चौधरी ते होर जेह्ड़े चिंकलवालिया, कुछ मेरा प्रोनाउंसिएशन जे अच्छा ना होए तो मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਨ ਗੋਲਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਅੱਜ ਦੇ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। दिस प्रोग्राम इज फॉर यू और ये हमारे लिए है, और इसको आप ज़रूर शेयर करें, इसको ज्वाइन करें एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को 7 PM। लेकिन आज क्योंकि हम इस प्रोग्राम की इब्तदा कर रहे हैं, इट इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। पुर्तगाल टाइम के नाम से ये हमारा प्रोग्राम है, जो कि यूट्यूब और फेसबुक पर हम इसको लाइव किया करेंगे एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे 7 PM। तो आप इसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी नेक्स्ट प्रोग्राम में देंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमारा गैर नंबर के है। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे कि आप हमें कॉल कर सकें, क्योंकि ये हमारा पहला प्रोग्राम है और कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर आज नहीं दे रहे। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ज़रूर आपके साथ व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है जिस पर आज हम बात करेंगे इंडियन एम्बेसी के मतलब, इंडियन एम्बेसी में जो पीसी का इशू है, और उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं इन दिनों प्रॉब्लम में हैं, मुश्किल में हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और मैं इसी क्वेश्चन का जवाब जो है सलीम कुमार साहब से भी पूछूंगा कि वो हमें बताएं कि इंडियन एम्बेसी किस तरीके से डील कर रही है जो इंडियन एम्बेसी का इशू है। हाँ जी सर, बिल्कुल ये आपने ठीक कहा है कि ये एक इशू नहीं, ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। कि इंडियन एम्बेसी ने अभी जब अपॉइंटमेंट खोली है, जैसे पहले तो वो सीटीटी के थ्रू ले रहे थे, जो मिड ऑफ द ईयर, साल के बीच में, अभी अपॉइंटमेंट शुरू की हैं तो अभी अपॉइंटमेंट बहुत कम है। अभी आप अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट अभी फरवरी मार्च की मिल रही हैं, और उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई है जिन लोगों की अभी अपॉइंटमेंट है। क्योंकि सेफ जैसे हम सभी जानते हैं कि या तो पुरानी पीसीसी को लेती नहीं है, और कुछ ऐसी सेफ भी हैं अभी रिसेंटली जो सुनने को आया है। हम सभी जानते हैं कि पोर्तो और दूसरी कुछ सेफ हैं जो इंडियन पीसीसी को मान ही नहीं रही हैं। सो यू हैव टू हैव अ पीसीसी इशूड फ्रॉम लिस्बन इंडियन एम्बेसी। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा इशू हुआ पड़ा है इंडियन एम्बेसी में पीसीसी का। लेकिन उसमें भी एक रास्ता है जो मैं बताना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिनकी अपॉइंटमेंट है, कि जो इंडियन एम्बेसी है वो बखूबी हमारी अर्जेंसी को समझती है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन एम्बेसी ये भी जानती है कि हम अपनी फैमिली से अवे हैं, और ये जो हमारी सेफ की अपॉइंटमेंट है हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इस साल में 2020 में।
तो आप कर क्या सकते हैं, ध्यान से सुनिए। यदि आपकी अपॉइंटमेंट सैफ में है जल्दी, तो आप अपनी ईमेल का स्क्रीनशॉट लें, उनको ईमेल करें और उनको कांटेक्ट करें। फोन मत करें, फोन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उनको ईमेल करें और अपनी जो स्क्रीनशॉट है, अपनी जो सेफ की अपॉइंटमेंट का, बायोमेट्रिक्स की फिंगर का, वो उन्हें भेजें। तो उससे बहुत लाभ होता है, लोगों को लाभ हुआ भी है। और जब वो देखते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो वो उसको बाखूबी उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है। लेकिन आपके पास बहरहाल कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपकी अपॉइंटमेंट है, वरना जो रेगुलर बेसिस है उसमें बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट है। हाँ जी सर। जी थैंक यू। कुछ दोस्त हमें अस्सलाम वालेकुम के मैसेज भेज रहे हैं और कुछ हमें क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, तो उनको भी हम आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर उस पर बात करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है कि जो इन दिनों हमारी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ की, डिस्ट्रिक्ट्स की के जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से की हैं, तो उसमें जो लोग हैं परेशान हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर में किस तरह से जाएं, तो उसमें आप क्या कुछ इंफॉर्मेशन आप तक है? हाँ जी, अभी देखिए कि जैसे कि आगे क्रिसमस आ रहा है, तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, लोग घुले मिलेंगे, और विंटर भी आ गई है, अभी सर्दी शुरू हो गई है जैसे कि हम जानते हैं। तो सर्दी में ये वायरस ज्यादा फैलता है। तो सरकार ने किया क्या है, सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और आपको शायद पता होगा कि ये अजम्पशन की जा रही है कि जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस की जो थर्ड वेव है, ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਫ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸੇਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें जो कंट्री रूल्स हैं पोर्चुगल गवर्नमेंट की तरफ से, और हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हर रोज़ जो है गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो रही हैं, और गवर्नमेंट खुद बहुत ज़्यादा वरीड है इस बात के लिए कि जो कंट्री में कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं। और इसके लिए हमें भी चाहिए, जो इमिग्रेंट्स हैं ख़ास तौर पर, कि हम भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और जो सिटी टू सिटी या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ट्रैवलिंग के लिए, उसको अवॉइड करें और उसमें ट्रैवल ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है कि हम इस कंट्री में जब रह रहे हैं तो यहाँ पर जो कंट्री रूल्स हैं उनको फॉलो करें। तो इसके लिए आज मैं जो देख रहा था इंफॉर्मेशन के आज 11 बजे से पोर्चुगीज़ी टाइम के मुताबिक जो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शुरू हो रही हैं, और ये 2 दिसंबर तक जारी रहेंगी, 2 दिसंबर 5 AM तक। तो इसमें आप कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है कम से कम ट्रैवल करें। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जिस तरह मिसेस सुनील कुमार बता रहे हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास उस इमरजेंसी का प्रूफ होना चाहिए। अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है या कोई जॉब आप किसी जगह कर रहे हैं,
तो उसका आपके पास प्रूफ ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो जुर्माना है वो भी हो सकता है, जो फ़ाइन है वो भी हो सकता है। तो आप ज़रूर इस बात का ख़्याल करें कि अगर तो कोई सॉलिड रीज़न है, तो आप ट्रैवल करें, अगर रीज़न नहीं है तो ट्रैवल ना करें। लेकिन आप इसके लिए मैं पढ़ रहा था जो रिस्ट्रिक्शंस का एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपके पास प्राइवेट कार है तो उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप अगर आपका कोई रीज़न है, लेकिन कोशिश करें, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इससे अवॉइड करें जितना भी अवॉइड कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो एक और इन्फॉर्मेशन इसके मुतल्लिक़ आज मैं देख रहा था न्यूज़ में कि 4 दिसंबर को दोबारा पार्लियामेंट की मीटिंग होगी, जो नेक्स्ट इमरजेंसी है उसके मुतल्लिक़ कि इसको एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। तो इसके मुतल्लिक़ 4 दिसंबर को डिसीजन होगा। वो लोग जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होगा या क्या नहीं होगा, परेशान हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि 4th को दोबारा से डिसीजन लिया जाएगा कि इसको एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए। तो अब चलते हैं हम जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, और वो है ईमेल अपडेट का कि कौन सी ईमेल कहाँ तक पहुँची हैं, जो सेफ की ईमेल हैं। तो उसके लिए भी मैं सुनील साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को काफ़ी अपडेट रहते हैं इन बातों के लिए। तो वो लोग जो वेट कर रहे हैं कि ईमेल कहाँ तक पहुँची हैं, तो आप प्लीज़ इसके बारे में मुझे बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं जो वेट कर रहे हैं कि उनकी जो ईमेल है सैफ की वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन है। हाँ जी, ईमेल जो सेफ की हैं सर, वो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक पहुंच गई हैं। दूसरा हफ्ता इन द सेंस कि अभी जो 10-11 चल रही है ईमेल, जो रीसेंट अभी अपडेट है। और जैसे कि ये कहा जा रहा था कि दिसंबर के बाद जनवरी डिले करेगा और फरवरी से फिर तेज हो जाएगी ईमेल्स। तो ऐसा खैर हुआ था, फरवरी के कुछ जो पहले दिन थे वो काफी तेज थे और अभी काफी स्लो हो गया है। लेकिन ये भी बात मानने के लायक है कि अभी जो ईमेल्स हैं वो बहुत ही थोड़े समय में क्विक हो जाएंगी। जैसे हम सभी जानते हैं कि मार्च से रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਹੁਣ ਈਮੇਲਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਮਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਰਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਛੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਈਮੇਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਕੁਇਕ। ਤੇ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੈਫ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਮੇਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਫ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। मैंने ईमेल भी, क्योंकि बहुत सारे लोग एवरीडे मैसेज करते हैं, इसलिए मैं इस सवाल का आंसर लेना चाह रहा था। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन जी एक हाँ बहुत जी। ज़रूरी गल है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन हर रोज़ तकरीबन आते हैं कि जॉब कितों असीं फाइंड करिए, जॉब किंज लभीए। क्योंकि अजकल जिहड़ा मैं वेख रहा है कि बहुत सारे लोग जॉबलैस ने, बहुत सारे लोग बेरोज़गार ने, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਜ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਝ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੌਬਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੌਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗੌਰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ इमिग्रेंट्स के हवाले नाल इंफॉर्मेशन होंगी है, जॉब्स ने मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्टर की जॉब्स हैं उनके मतलब बात करें। तो बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में हैं उनके मतलब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ जगह पर अभी काम चल रहा है, जिसके मतलब मैं तकरीबन डेली अपडेट्स लेता रहता हूँ। बेजा में, संतराई में, या जो स्पेन के बॉर्डर के साथ एरियाज हैं वहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन कुछ एरियाज में अभी जो एग्रीकल्चर वर्क है वो बंद हो रहे हैं। इसलिए आप लोग जब भी किसी जगह पर जाते हैं तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर वर्क जो हैं जो बंद हो जाएंगे दिसंबर में, तो किसी ऐसी जगह पर ना जाएं कि जहां पर आप जाकर आपको ज़्यादा देर फिर वेट करना पड़े या आपके पास किराया ना हो कि आप वहां से वापस आएं।
तो इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल करें। लेकिन जो काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के बड़े अच्छे काम चल रहे हैं, जो बड़ी कंपनी है और जो छोटी कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छा उनका काम चल रहा है। लेकिन कोशिश करें कि इन दिनों में आप अपनी जॉब्स को ना छोड़ें, क्योंकि नई जॉब का मिलना बहुत मुश्किल है इन मुश्किल है। हालात में। कुछ लोगों के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, उनके मतलब हम बात करेंगे। और एक दोस्त ने जफर इकबाल साहब ने मैसेज किया है कि अगर किसी के 4 या 5 टैक्स गए हुए हैं और मेल आज आए तो क्या उसके फिंगर हो जाएंगे? सुनील साहब, आपने इस क्वेश्चन को सुना है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना है इस क्वेश्चन को। आ, हाँ जी, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, मतलब एविडेंस ऐसे ही कुछ मतलब हुए हैं केस जिनमें बहुत कम टैक्सों पे सेफ ने कंसीडर किया है। और आप यदि जेन्युइन आप इस बात को जानते हैं कि आपके पास नौकरी नहीं थी, तो आप टैक्स नहीं पे कर पाए, तो आपके पास 4-5 टैक्सेस हैं, तो ये कुछ में नहीं, मैं कहूंगा बहरहाल कि बहुत इंसिडेंट्स में ऐसे हुआ कि सैफ ने कंसीडर किया है। लेकिन जितना पीछे हो गया। अभी आगे आप कोशिश करें कि आपको जॉब मिले, भले आप एग्रीकल्चर में जाएं, जहां भी जाएं, तो अपने टैक्सेस को रेगुलर रखें। यदि आज आपकी ईमेल आ जाती है, यदि ये सवाल है, आज आपकी ईमेल आ जाती है, तो आपके पास काफी टाइम होगा कि आप टैक्स पे कर सकते हैं। पिछले जितने भी हो गए हैं वो अलग बात है, क्योंकि यदि आज आपकी ईमेल आती है तो अभी सेफ कोई भी अज्यूम नहीं कर पा रहा कि कब खुलेगी। और जब सेफ खुलेगी तो जो डेट्स मिलेंगी वो काफी आगे की मिलेंगी। जैसे हम जानते हैं कि जून जुलाई, ये सारा अगस्त तक भरा हुआ है। तो यदि आज आपकी ईमेल आती है तो आपको आगे की डेट मिलेगी। तो खुदावंद खैर करे कि आने वाले साल में आपको जॉब मिले, आप अपने टैक्सेस को रेगुलर रखें। जो पीछे हो गया तो कोई बात नहीं। तो मेरी समझ के मुताबिक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ दोस्तों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। जमील अख्तर साहब, वंडरफुल प्रोग्राम का मैसेज भेजा है, थैंक यू सर। और सनील सुरेंदर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एम्बेसी के मतलब मैसेज भी किया है। थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। और रामन गोल्ड साहब और कुछ दोस्त और हैं जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं। अली अली सैन साहब हैं, मोहम्मद रौनक हैं, और कुछ और दोस्त हैं। सॉरी अगर अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन नाम का मैं सही तरह से ना प्रोनाउंस कर सकूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि मुख्तलिफ नेम ऐसे हैं जो हमारे लिए भी बिल्कुल नए होते हैं। तो आज का बताता चलूं कि आज हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये एवरी ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे को हम इसको कंटिन्यू करेंगे पुर्तगाल के टाइम के मुताबिक 7 बजे शाम को, जो विंटर सीजन है इसमें। लेकिन अगर आप प्रोग्राम ना देख सकें तो आप बाद में भी यूट्यूब पर लाइफ ऑफ यूरोप टीवी पर देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और यूट्यूब के हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें जो है हम पुर्तगाल के मतलब और दीगर जो यूरोप में लाइफ है उसके मतलब आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी एक भाई ने हमें मैसेज किया है, इम्तियाज वुडैच साहब ने, कि सेफ अपॉइंटमेंट कब ओपन होंगी सर? इम्तियाज साहब, इसका आंसर जो है हम पहले प्रोग्राम में दे चुके हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा बताता चलूं कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द ओपन होंगी, और ज़रूर ओपन होंगी। लेकिन इन दिनों में क्योंकि हालात कुछ काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे, और जैसा पहले भी सुनील साहब ने बताया है कि काफ़ी रश भी है, और सेफ जो है टाइम टू टाइम उसको ओपन भी करती रहती है, जैसे उनके पास वैकेंसीज ओपन होती हैं अपॉइंटमेंट की।
तो वो उसको ओपन करती है, इसलिए आप अपनी प्रोफाइल को देखते रहें। जैसे ही जब सैफ ओपन हो तो आप ज़रूर उसको जो है अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने का मेथड भी बताएंगे, जो कि बहुत इजी है और अपने मोबाइल से ख़ास तौर पर आप खुद भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप है या एंड्रॉयड फ़ोन, या आप लैपटॉप है या कोई भी टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप खुद सेल्फ अपॉइंटमेंट जो है उसको फिक्स कर सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन जो अभी चल रहा है कि जो मेडिकल कार्ड है, इमरजेंसी में जिनके पास अभी तक मेडिकल एसएनएस नंबर नहीं है, वो क्या करें? और बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो सुनील साहब, आप इसके मतलब भी मुझे बताएं। हाँ जी, ये ऐसे है सर कि पहले जो था, पहले ये जो मेडिकल कार्ड था, एसएनएस नंबर था, नेशनल हेल्थ की रजिस्ट्रेशन थी। पहले तो मैं बताऊं कि दो अलग-अलग चीजें हैं। एक एनओपी है और एक एसएनएस है। जो एनओपी है वो आप अपने सेंटर सूद में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और आपको जो आपका लोकल प्रैक्टिशनर है, जनरल प्रैक्टिशनर, उसका नंबर आपको मिल जाता है। आपको बखूबी एक नंबर मिलता है, एनओपी नंबर। लेकिन एसएनएस पहले नहीं मिलता था कि आप इस जो पुर्तगाल का नेशनल सिस्टम है उसमें रजिस्टर नहीं होते थे। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जब 18 मार्च से जब इमरजेंसी हुई, तो सरकार ने जो इर्रेगुलर लोग थे, जो इमिग्रेंट थे, जिनकी अभी रेजिडेंस परमिट नहीं मिला था लेकिन उन्होंने इंतरादा करवाया हुआ था 18 मार्च तक, उनको सरकार ने सबकी तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते थे घर का या काम का, और जिन जगह पे वो काम नहीं कर सकते थे वो कर सकते थे। इसके अलावा उनको जो मेडिकल था वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया था। और तब उनकी जो एसएनएस थे वो ये भी सहूलत दी गई थी कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो 18 मार्च से बाद जो इंतरादे हुए वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे। अभी रिसेंटली पिछले कुछ 2-3 सप्ताह से जो न्यूज आई है कि उस इमरजेंसी को भी बढ़ा दिया गया है अगले मार्च तक जितने इंतरादे होंगे, और तब तक बाकी सभी लोगों को भी सर्टिफिकेट इशू कर दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका इंतरादा 18 मार्च से बाद हुआ है, पहले तो था ही, यदि आपका इंतरादा 18 मार्च से बाद भी हुआ है, तब भी आप जो सेफ का है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप डाउनलोड करके उसको ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो वो एक लगभग 1 महीना लगता है, 1 महीने में आपका एसएनएस नंबर आ जाता है। और कुछ जो सेंटर सूद हैं वो डायरेक्ट भी डील कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आप सेंटर सूद में सीधा जाके भी ट्राई करें। लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करें, कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जैसे पहले कहा है कि लगभग महीने में आ जाता है, तो कुछ जो सेंटर सूद है वो डायरेक्ट भी बना रहे हैं। और वो भी आप देखें, यदि बनता है तो आप अपना एमआई सर्टिफिकेट लेके जाएं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अपना सोशल नंबर, निफ नंबर, ये तो आपने लेके जाना है। तो अपना जो आपका आपकी टैक्स की डिटेल है वो भी, भले आप अपनी जो आपका अकाउंट है सोशल सिक्योरिटी पे, उसको लॉग इन करके जो आपने टैक्स दिए हैं अभी तक, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट आउट करवा लें। तो वो शो करता है कि आप यहाँ पे रेगुलर हैं। आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएं, मैं जॉब कर रहा हूँ, ये मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, ये मेरा निफ नंबर है, ये सुगोरो नंबर है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, और मुझे आप एसएनएस दीजिए। और चिंता करने की बात नहीं है, घबराउन दी गल नहीं है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हैगा, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ जॉब कॉन्ट्रैक्ट पुराना है, ਜਿਹੜਾ पुराना जॉब कॉन्ट्रैक्ट है जिंदे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਰਾਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦਾ जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਸਐਨਐਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸਐਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸਐਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ। अपॉर्चुनिटी तो फायदा उठा सकते ने। कुछ नए दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने मैं दोबारा फिर वेलकम कहना है अज इस प्रोग्राम च पुर्तगाल टाइम च, जिदे च असीं इमीग्रेशन के हवाले नाल अपडेट्स से गलबात कर रहे हैं। अज साडे नाल गेस्ट मौजूद ने सुनील कुमार साहब, जिहड़े पुर्तगाल दी जिहड़ा इमीग्रेशन प्रोसैस है, इत्थों दी जिहड़ी लाइफ है उहदे ते बड़ी गहरी नज़र रखदे ने ते वो बड़ी अच्छी इनफॉर्मेशन अज सानू कन्वे कर रहे हैं। असी इस प्रोग्राम नू कंटिन्यू करया करांगे ट्यूसडे नू, फ्राइडे नू ते संडे नू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈਫ ਆਫ ਯੂਰਪ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਜਮੀਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ someone out of Lisbon he can make SN number, no it is possible, what's required documents। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਵੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਈਮੇਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਾਂਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਲ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 13 ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਈਮੇਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੈਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਨ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਫ ਕਬ ਓਪਨ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੈਫ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ? ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੈਫ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੈਫ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਫ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਫ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਸੈਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਸੈਫ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੈਫ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ 4-5 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਫ ਖੁੱਲੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਵੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 7-8 ਕੋਈ 10 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੈਫ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਫ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਫ ਨਵੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਟ ਕਰ रहे हैं, दोज आर वेटिंग फॉर सेफ ओपनिंग, तो उसके लिए यही है कि आप वेट करें पैशनेटली और अपनी जॉब को कंटिन्यू करें। अगर आपके पास जॉब है, अगर नहीं है तो ज़रूर कोशिश करें कि जॉब फाइंड करें। लेकिन जॉब की क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दिनों में, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेज पर डेली बेस पर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया करें। क्योंकि आज मैं कुछ देख रहा था वेबसाइट को कि कुछ जगह पर कुछ जॉब की वैकेंसीज आना शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इसकी वेबसाइट्स वगैरह भी शेयर करते रहा करेंगे, ताकि आप को जो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो आप उसको वेल कर सकें। लेकिन जो मैं पहले बता रहा था कि हम ज़ूम कॉन्फ्रेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनमें बातचीत की जा सके और एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर किया जाए। तो आप हमारे पेज पर यूट्यूब पर इसका अनाउंसमेंट भी देख सकते हैं, और जो लोग जिनके पास कोई भी किसी किस्म का स्किल है, एक्सपर्ट्स हैं आप, और आप शेयर करना चाहते हैं कि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं उससे फ़ायदा उठाएं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में आप हमारे गेस्ट बनना चाहते हैं, और उसके लिए भी मैं आप सबको वेलकम करता हूं कि जितने भी पुर्तगाल में हमारे साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग बहुत नॉलेज रखते हैं और मुख्तलिफ वो एक्सपर्ट हैं, तो वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।
और बहुत सारे लोग इन दिनों में यूनिवर्सिटीज में हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो अगर आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं आपको इस प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। और इसके अलावा मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि दोस्त आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज और फैक्ट्रीज। अगर आपकी कंपनी या फैक्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए हमारे पेज पर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को उन इमिग्रेंट्स तक शेयर कर सकें जो जॉबलेस हैं और जो बहुत ज़्यादा नीड में हैं। तो ज़रूर आप एक दूसरे का साथ दें। हमारा जो पर्पस यही है कि हम एक दूसरे का साथ दें। अगर किसी को मुश्किल में है, परेशानी में है, तो उनका साथ बने और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करें। और ये हमारे लिए, हर एक के लिए, जितने भी आप देखते हैं या बाद में देखेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर इंफॉर्मेशन को शेयर करें। लेकिन उस जगह पर जहाँ प्रॉपर जॉब है, जहाँ पर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो थैंक यू सो मच सुनील साहब, आपने आज हमें वक्त दिया कि हम आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकें। और तमाम व्यूअर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो हम पुर्तगाल टाइम के नाम से शुरू कर रहे हैं, और इसको यूट्यूब और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें हम पुर्तगाल के मतलब इंफॉर्मेशन शेयर किया करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप हमें सेंड कर सकते हैं, हम ज़रूर कंसल्टेंट्स के ज़रिए से आप तक इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे ताकि आप अपनी ज़ुबान में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और एक बात मैं पोर्टो सैक्स के हवाले से बताता चलूँ लास्ट में कि कुछ दोस्त जिन्होंने पोर्टो सैक्स में फिंगर दिए हुए हैं इंडिया पाकिस्तान से, उधर क्योंकि अभी तक कार्ड डिले है, सितंबर वाले लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। तो उसके मतलब मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी हासिल की है, तो अभी बहुत सारे लोगों का जो प्रोसेस है वो पेंडिंग में है। तो आप वेट करें, लेकिन अगर आपके पास उनका नंबर है या ईमेल है तो आप उनसे डायरेक्टली राब्ता कायम करें ताकि वो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें कि आपका कार्ड किस प्रोसेस पर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ स्टे रहने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, मैसेज किए हैं, क्वेश्चन आंसरिंग हुई है, और अपने गेस्ट को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच सुनील साहब, और उम्मीद करता हूँ हाँ कि जी, नेक्स्ट वेलकम वेलकम, प्रोग्राम में थैंक यू हम सर, जरूर थैंक यू। दीगर इश्यूज पर भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमें कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर हाँ जी, दीजिए, हम जरूर। जरूर आपका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन फ्राइडे, ट्यूसडे। See you next time on Tuesday. Yeah.